जय हिंद। 11th क्लास। आज हम बात करते हैं वेज एंड मीन्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन को रोकने के क्या तरीके हैं, क्या साधन हैं। एज ऑल ऑफ अस नो दैट कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना आज के समय की मांग है। गवर्नमेंट के द्वारा, लोगों के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। सम ऑफ द अप्रोचेज फॉलोड टू चेक पोल्यूशन आर गिवन बिलो। कुछ अप्रोचेज हैं जिनके द्वारा हम पोल्यूशन कंट्रोल को जान सकते हैं। नंबर 1, इन्वायरमेंटल इवेल्यूशन। एज द मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर इंडस्ट्रीज। पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रीज है। सो फर्स्ट अप्रोच एडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट इज़ इन्वायरमेंटल इवेल्यूशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वो इंडस्ट्रीज से होता है, इसलिए सरकार को इंडस्ट्री के द्वारा निकाले जा रहे पोल्यूशन की जांच पड़ताल करनी चाहिए, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सरकार के द्वारा पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बनाए जाने चाहिए, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। द गवर्नमेंट हैज़ सेट सर्टेन पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। सरकार को कुछ पोल्यूशन स्टैंडर्ड बनाए जाने चाहिए। दीज स्टैंडर्ड फिक्स लिमिट फॉर मैक्सिमम अलाउेबल लेवल ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन का एक लेवल सेट करना चाहिए। टू चेक एयर पोल्यूशन द यूरो 2 एंड यूरो 3 नॉर्म्स आर सेट अप फॉर स्मॉल कार्स। स्मॉल कार्स के लिए यूरो 2 और यूरो 3 का सिस्टम को अप्लाई करना चाहिए। रेगुलेशंस, नियमन। The government is regulating the activities of various industries by licensing policy. सरकार सभी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग पॉलिसिंग रेगुलेट करती है। द इंडस्ट्रीज़ हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रीज़ को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है बिफोर सेटिंग अप, एंड दे ऑल्सो हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर डिस्चार्जिंग देयर वेस्ट इन रिवर्स और डंपिंग द वेस्ट इन लैंड। अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, स्थापित करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है, और अपने वेस्टेज को वो कहाँ डिस्चार्ज करेंगे इसकी भी परमिशन सरकार के द्वारा ही प्राप्त करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। द परमिशन इज़ गिवन ओनली व्हेन डिस्चार्ज एंड वेस्ट आर ट्रीटेड बाय एंटी पोल्यूशन टेक्नोलॉजी। परमिशन उनको सेटअप करने की, इंडस्ट्री सेटअप करने की तभी दी जानी चाहिए जब पोल्यूशन को या वेस्टेज को सही से ट्रीट करने की व्यवस्था हो। बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू रिवर्स और लेक्स। रिवर और लेक्स में वेस्टेज को डालने से पहले इसको डिस्चार्ज करने की, ख़त्म करने की कुछ व्यवस्था उनके पास होनी चाहिए। बैन। अंडर दिस द गवर्नमेंट हैज़ बैन द यूज़ ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इसके अंतर्गत सरकार को कुछ चीज़ों पर बैन लगा देना चाहिए, हार्मफुल चीज़ों पर बैन कर देना चाहिए, विच आर हैजार्डियस, जो हानिकारक हैं। फॉर एग्जाम्पल, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इज बैंड। टॉक्सिक सब्सटेंस को रिवर में डंपिंग करने से बैन करना चाहिए। यूज़ ऑफ पॉलीथीन्स इज बैंड इन शिमला। शिमला में पॉलीथीन्स को बैन कर दिया गया है। यूज़ ऑफ पॉलीथीन इज बैंड इन शिमला। स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस इज बैंड। पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग करना बैन कर देना चाहिए। व्हीकल्स विदाउट पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट्स आर बैंड ETC। पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट्स लगाए जाने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये थे मीन्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या माध्यम है, क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिजनेस का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की रोकथाम के लिए क्या भूमिका है। If it is social responsibility of every business to check all type of pollution and take some preventive steps to check the pollution,
पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। द बिजनेसमैन शुड टेक फॉलोइंग स्टेप टू कंट्रोल एंड चेक इन्वायरमेंट पोल्यूशन। बिजनेसमैन को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिनके द्वारा वह पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। मेकिंग यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की इको फ्रेंडली टेक्निक अपनाई जानी चाहिए। नंबर 2, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए। नंबर 3, ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू वाटर और डंपिंग इन द लैंड। ज़मीन में और वाटर में फेंकने से पहले उसको टेक्निकल तरीके से उसके हार्मफुल सब्सटेंस को ख़त्म करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, जैसे कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स etc। नंबर 5, मेकिंग यूज़ ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके इको मार्क्स लगाए जाने चाहिए। अवॉइडिंग बाय द बाई लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा लॉज कानून के माध्यम से बंधा होना चाहिए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक। आम जनता को पोल्यूशन रोकथाम का ज्ञान देना चाहिए। रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट, खास तौर पर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स रेफर टू द सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स विद गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेसमैन की एक्टिविटीज़ को गवर्न करने के लिए उसके ऊपर कुछ मॉरल वैल्यूज़ या स्टैंडर्ड बना दिए जाने चाहिए, जिनको बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स डिफाइंस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एथिक्स के द्वारा ही हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स टू डिटरमाइन वेदर दी इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये देखना चाहिए कि ये ह्यूमन राइट्स इन मामले में लेकर सही है या गलत है। फॉर बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर। स्टूडेंट्स, बिजनेस एथिक्स की बात हम कर रहे हैं। बिजनेस एथिक्स में आगे बढ़ते हैं। फॉर अ बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजंस आर एक्सपेक्टेड आर टू प्रोवाइड द कस्टमर with true information regarding the products and services। एक कस्टमर को एक बिजनेसमैन के द्वारा सही सूचना, सही इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस। कस्टमर को इस बात के लिए फ्री करना चाहिए कि उसको किसी भी प्रोडक्ट को चुनने की चॉइस हो। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। सही दाम में उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एथिक्स वर्सेस लॉस। एथिकल बिहेवियर इज अबाउट द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ। एथिकल बिहेवियर वो होता है जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड, कानून के द्वारा रिक्वायर्ड होता है। बोथ लॉ एंड एथिक्स डिसाइडेड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। लॉ और एथिक्स दोनों यह डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लॉज रिफ्लेक्ट द एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। लॉज समाज के मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट कंडक्ट इज़ परमिटेड एंड व्हाट इज़ नॉट परमिटेड इन द सोसाइटी। समाज में क्या परमिटेड है और क्या परमिटेड नहीं है, इस चीज़ों को हमें एथिक्स और लॉज से पता चलता है। वन इज़ ब्रेकिंग द लॉ देन वन इज़ पनिश्ड और पेनलाइज्ड। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसको पेनलाइज्ड या पनिश्ड किया जाता है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है। द बिजनेस एथिक्स ऑल्सो डिसाइड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। कि बिजनेसमैन का क्या एक्सपेक्टेड कंडक्ट है, आचरण है, और क्या अनएक्सपेक्टेड है। सम एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो पनिशेबल सच एज
अडल्ट्रेशन, कुछ बिजनेस के एथिक्स जो पनिशेबल हैं जैसे कि अडल्ट्रेशन करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, बट सम एक्ट्स आर कंसिडर अनएथिकल विच आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। अनड्यूली हाई प्राइस चार्ज बाय द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के द्वारा ज़्यादा प्राइस चार्ज करना अनएथिकल है, ठीक है। अनएथिकल बट इज़ नॉट पनिशेबल, अनएथिकल है लेकिन पनिशेबल नहीं है, ठीक है, अंडर लॉ। दैट इज़ वाई से एथिक्स आर अबाउट द लॉज, हम कह सकते हैं कि एथिक्स लॉज से ऊपर है। एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, आज ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने के लिए, टॉप मैनेजमेंट की भूमिका रहती है। टूवर्ड्स एथिकल बिहेवियर, द सीईओ एंड अदर टॉप लेवल मैनेजर मस्ट बी ओपनली एंड स्ट्रांगली कमिटेड टूवर्ड्स एथिकल बिहेवियर। सीईओ और टॉप लेवल मैनेजर एथिकल बिहेवियर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, जनरली एथिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ एथिक्स फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पर जो पब्लिकेशन ऑफ कोड इशू किया जाता है, जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वे कोड ऑफ कंडक्ट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी इशू करती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंट्स मैकेनिज्म टू मेक श्योर दैट एक्चुअल डिसीजन मैच विद अ फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड्स, suitable mechanism should be established. Corporate ethics is training, recruitment, selection, etc. The employees of the organization must be free to report about the matters of unethical behavior in the organization. एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की शिकायत भी कर सकता है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल बिहेवियर किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स, while making ethical program and policies employees must be involved। अगर कोई भी एथिकल प्रोग्राम या पॉलिसी बनाई जा रही है तो प्रत्येक एम्प्लॉय का इन्वॉल्व होना आवश्यक है, बिकॉज दीज हैव टू बी पार्टिसिपेटेड बाय देम ओनली, क्योंकि ऐसा सभी के पार्टिसिपेशन से भी संभव है। बाय परफॉर्मिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ द एथिकल पॉलिसीज कैन बी डिस्कस्ड बाय देम एंड वी कैन एग्जामाइन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर पॉलिसीज। By performing small groups of employees, the ethical policies can be discussed। ethical policies को discuss किया जा सकता है किसी भी ग्रुप में by the and we can examine their attitude, हम उनके attitude को examine कर सकते हैं toward these policies, इन policies की ओर। आगे बढ़ते हैं। measuring results, although it is very difficult to measure the ethical results, एथिकल रिजल्ट्स को मेज़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इट मस्ट बी वेरीफाइड एंड ऑडिटेड दैट हाउ फार वर्क इज़ बीइंग कैरीड ऑन अकॉर्डिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, कि एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसे वर्क कैरी आउट किया जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम द टॉप लेवल मस्ट मीट द एम्प्लॉयज़ टू सेट द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। मेजरिंग रिसर्च, यह बहुत मुश्किल है, यह बहुत मुश्किल रहता है कि किस तरह से टॉप लेवल मस्ट मीट द एम्प्लॉयज़ टू सेट फ्यूचर प्लान, किस तरह से वह ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द एथिकल रिजल्ट, एथिकल रिजल्ट्स को मेज़र करना मुश्किल होता है, बट इट मस्ट बी वेरीफाइड एंड ऑडिटेड दैट हाउ फार वर्क इज़ बीइंग कैरीड, कि कितनी देर से वर्क को कार्य को किया जा रहा है ऑन अकॉर्डिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम द टॉप लेवल मस्ट मीट द एम्प्लॉयज़ टू सेट फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, समय समय पर टॉप लेवल को एम्प्लॉयज़ से मिलते रहना चाहिए कि फ्यूचर का प्लान किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक आपका आखिरी टॉपिक था, इसी के साथ आपका ये चैप्टर बिजनेस एथिक्स पूरा होता है। इसके कुछ ग्लिम्स दिए हुए हैं, इन ग्लिम्स को आप पढ़ लेंगे, टॉपिक को और अच्छे से सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्लिम्स इसमें दिए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या करेंगे आप इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। कुछ
अंडरस्टैंडिंग रीजनेबल बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी है, इनको आप स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।